वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह का इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वफाकी व सूबाई आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अदम शिरकत की वजह से उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानिस्तान की मदद की। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानियों का उन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला और खारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों का साथ देना तशवीशनाक अमर है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इस हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं अफगानी बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। ऐसे अफगानी बाशिंदों की निशानदही की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के अमल में आवाम को शराकत दार बनाया जाएगा और किसी को भी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें पनाह देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी सदर का पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। सदर पेजेशकियान ने कहा, ईरान मुज़ाकरात के फरोग और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। इस तरह की बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैन अवी साजिशों का नतीजा है। खित्ते को पहले से कहीं ज्यादा अमन, हमआहंगी और ताउन की जरूरत है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नए सिरे से कशीदगी ने ईरान समेत खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक में तशवीश पैदा कर दी है। मुश्तरका जड़ों और सकाफत वाली मुस्लिम कौमें अकीदे और सकाफत का अटूट रिश्ता रखती हैं। ईरानी सदर ने कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक की हुकूमतें और अवाम अपने इख्तलाफात को हिकमत अमली के जरिए हल करेंगे। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ऑपरेशन के मामले पर इत्तेफाक होना जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, दहशत गर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुतासिर हुआ। पायदार अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। मुल्क के आइन और रियासत को न मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हौसी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी शहीद। तर्जुमान के मुताबिक अगस्त में यमनी दारुल हुकूमत सनआ में इसराइली फिजाई हमलों में हौसी हुकूमत के वजीर आजम और कई वुज़रा शहीद हुए थे। जराए के जख्मियों में हौसी फौज के चीफ भी शामिल थे जो गुज़श्ता रोज दम तोड़ गए। उधर हौसी तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इसराइल के साथ हमारा तसादुम खत्म नहीं हुआ और इससे अपने जराइम की सजा जरूर मिलेगी। हौसियों ने माजी में गजा के साथ इजहार यकजहती के तौर पर इसराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसराइली बंदरगाहों को जाने वाले बहरी जहाजों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका के शदीद दबाव, भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मफीद रहे। मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की दरामदात में 50% कमी कर दी। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने भी भारतीय रिफाइनरीज की जानिब से रूसी तेल पर इन्हिसार खत्म करने की तैयारी की तस्दीक की है। उधर भारत की वज़ारत खारजा ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने के हवाले से मोदी और ट्रंप के दरमियान बातचीत की तरदीद कर दी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदा लुत्फी वाई सदीकी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फरोग देने के अज़्म का यादा। मोहम्मद औरंगजेब की पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए निजी शोबे की क़यादत पर जोर। कहा, IT का शोबा तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मय्यारी रोजगार के मौके पैदा कर सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दोनों ममालिक के दरमियान तबादला इल्म और बाहमी इस्तेदादकारी की जरूरत पर भी जोर। खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जॉन बोल्टन ने हसास दस्तावेजात जाती ईमेल और चैट एप्स पर भेजी। 2021 में ईरानी हुकूमत से मुंसलिक हैकर्स ने जॉन बोल्टन के ईमेल अकाउंट तक रसाई हासिल की और हसास मालूमात को चुराया। जॉन बोल्टन ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि इन पर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। जॉन बोल्टन 2018 से 2019 तक सदर ट्रंप की कौमी सलामती के मशीर रहे। इख्तलाफात के बायस वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुए थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका।
امریکی ڈپٹی چیف آف دی نیول سٹاف آپریشنز اور کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈر سے الگ الگ ملاقاتیں، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق نیول چیف کا امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ، سیاسی و عسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹینلے ایل براؤن سے ملاقات، امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب بھی کیا، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ تعاون پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کابینہ میں شامل نئے وزراء کی ملاقات، مریم نواز نے رانا محمد اقبال اور خواجہ منشاء اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پارٹی و سیاسی امور اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے پرامن پنجاب کے ویژن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیکٹری ورکرز مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت اور مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے۔ چند ماہ کی قلیل مدت میں صوبہ بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے غربت جیسی سماجی ناانصافی جنم لیتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے تخفیف غربت کا ہدف خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالمی یوم تخفیف غربت پر خصوصی پیغام، کہا حکومت پنجاب نے آسان کاروبار بزنس کارڈ، آسان کاروبار فائنانس کے ذریعے ہزاروں افراد کے لیے روزگار کے شاندار مواقع پیدا کیے۔ لاکھوں ورکروں اور محنت کشوں کے لیے راشن کارڈ پروجیکٹ تخفیف غربت کے لیے اہم اقدام ہے۔ حکومت پنجاب نوجوانوں کو صنعتی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق IT اور دیگر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں مواقع فراہم کر رہی ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس، علیمہ خان راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئی، عدم حاضری پر عدالت نے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ مقدمے میں نامزد 10 ملزم عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے مقدمے کے پہلے 5 گواہ شہادت کے لیے عدالت میں پیش کیے۔ کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ لاہور کی سیشن عدالت نے فلک جاوید کی ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ NCCIA نے ٹویٹس کے اسکرین شاٹس ریکارڈ میں لگائے۔ اسکرین شاٹ سے ریاستی اداروں کے خلاف افراتفری اور انارکی ظاہر نہیں ہوتی۔ کیس کی مزید انکوائری کی ضرورت ہے۔ عدالت نے 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ملزمہ کی ضمانت منظور کر لی۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، 11 ملزمان کو انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزموں کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزموں کے خلاف لاہور کے تھارہ باغپورہ میں مقدمہ درج تھا۔ پنجاب کابینہ نے مذہبی جماعت پر پابندی کی منظوری دے دی، سمری وفاقی حکومت کو ارسال۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازم بہاری کی پریس کانفرنس، کہا مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی معاشرے میں ڈنڈے کے زور پر بات منوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کہا احتجاج کی کال غزہ معاہدے کے بعد دی گئی، املاک کو نقصان پہنچانے والے کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ریاست ایسے اشتعال انگیز احتجاج کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لاہور پولیس کا شرط پسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان، CCPO لاہور نے وارننگ جاری کر دی۔ ایڈیشنل IG بلال صدیق کمیانہ نے کہا احتجاج کی آڑ میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا شہریوں کی جان، مال اور املاک کا تحفظ لاہور پولیس کی ذمہ داری ہے۔ نفرت انگیز تقاریر، مواد اور لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر قانون حرکت میں آئے گا۔ سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن اور افواہیں پھیلانے والے عناصر کے خلاف پیکا ایکٹ تحت کارروائی ہوگی۔ یہ جو اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے، ہم بہت سفر ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی سے، اسٹرائک سے ہمارے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سارے اسٹیک ہولڈر سے رابطے ہوئے اور اس میں یہ فائنل یہ طے پایا ہے کہ بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ کسی بھی قسم کا ہم ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میری اپنے تاجر بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ کاروباری حالات کے مد نظر ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں۔ تاجر برادری اور علماء کرام نے مذہبی جماعت کی جانب سے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ پرتشدد واقعات اور املاک کو نقصان پہنچانے کی مذمت، کہا احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب ہے، مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے۔ تاجر رہنماؤں نے کہا ملک میں مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے، تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ طلبہ کے لیے بلا سود بائکس فراہمی اسکیم، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ عمران سکندر بلوچ کی بائکس فراہمی اسکیم کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ اسکیم کے فیز 1 کو کامیابی سے مکمل کرنے کا ہدف پورا کر چکے، اگلے فیز میں مزید ہزاروں بائکس طلبہ کو فراہم کی جائیں گی۔
पंजाब में सैलाब से मुतासरा शाहराहों की तामीर और बहाली के काम तेज। पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत बहावलपुर में 230 किलोमीटर शाहराहों के पोर्शन मुकम्मल। सूबाई वजीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भरत की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ ने बताया बहावलपुर के 40 लाख शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ चुकी। सूबाई वजीर ने तमाम मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। सैलाब से मुल्की मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान, 1037 अफराद जाँ बहक और 1067 जख्मी। 70 अजला में 65 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। मनसूबाबंदी और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। शोबा ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मुतासिर। खड़ी फसलें, सड़कें, पुल, स्कूल और तिब्बी मराकज को शदीद नुकसान पहुंचा। दस्तावेज के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 2,29,763 मकानात मुतासिर, जिसमें से 59,258 मुकम्मल तबाह हुए। बागों का शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी के बादल आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 रिकॉर्ड। दिल्ली दूसरे और कायरा का तीसरा नंबर। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की फिजा भी आलूदा। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। सांस की बीमारियों से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $141 का बड़ा इजाफा। $4,358 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा बाजारों में 24 किरात सोने की कीमत में 14,100 रुपए का इजाफा। 4,56,900 रुपए फी तोला हो गया। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम आलमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। मुंतज़मीन की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज में क्वाली नाइट का अहतमाम। शोहरत याफ्ता कवाल इनाम साबर अली माखा और हमनवा ने समा बांध दिया। मुल्की व गैर मुल्की मंदुबीन, असातिज़ा और तुलबा खूब महजूज हुए। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो गई। एशिया पैसिफिक रीजनल फाइनल से मुत्तहिदा अरब अमारात ने जापान को शिकस्त देकर ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसके साथ ही अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली तमाम 20 टीमों का फैसला हो गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा नमीबिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नेपाल, ओमान, अमेरिका और UAE भी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी अदाकारा हानी आमिर को पाकिस्तान के लिए खवातीन की खैर सगाली की सफीर मुकर्रर कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर जारी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खवातीन पाकिस्तान ने कहा कि UN वीमेन पाकिस्तान हानी आमिर को बतौर खैर सगाली सफीर खुश आमदीद कहता है। बयान में कहा गया कि नामवर अदाकारा हानी आमिर अपना प्लेटफॉर्म पाकिस्तान भर की खवातीन और लड़कियों की तवाना आवाज आगाही पिलाने और हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करेंगी। हानी आमिर ये एहसास हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी है। इससे कबल 2015 में मुनीबा मजारी को अक़वाम मुत्तहिदा खवातीन की खैर सगाली की सफीर मुकर्रर किया गया था।